Hello guys and very warm welcome to the YouTube channel, and today's video we are going to start about the introduction to financial management. FM में आपको एक चैप्टर आता है जो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो क्या होता है आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे और आपके पहले एक सवाल आने वाला है, दैट इज लेट्स स्टार्ट इट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगी और लेट्स टेक अ एग्ज़ाम्पल ऑफ रानी। ओके, दिस इज़ रानी। ओके, नाउ एक रानी को बहुत 4 या 5 क्वेश्चंस पूछने वाले और आप लोग को भी आंसर देना है। ओके, इट कैन बी यू ऑल्सो। नाउ लेट्स आंसर, लेट्स मी आस्क एंड यू आंसर। नाउ वाई रानी वॉन्ट टू वर्क, क्यों रानी काम कर रही है, क्यों रानी ने बिजनेस को स्टार्ट किया। वाई हाईली क्वालिफाइड पीपल स्टार्ट देयर ओन प्रोफेशन। ये बिगेस्ट सवाल होगा मेरे से, आपको आंसर देना है। येस, द कॉमन आंसर विल बी मनी। येस फ्रेंड्स, मनी इज़ लाइफ ब्लड ऑफ आवर डेली रूटीन्स। बिकॉज कुछ भी करना है, कुछ भी लाना है तो मनी चाहिए। ये सुन, सो मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ ये तो पता चला, अभी क्या हो जाता है। अभी रानी के पास पैसे आ गए कि शी गॉट अ मनी, जैसे कि रुपीस ले लो, 5000 रुपीज़ मिल गया। अभी रानी पहले क्या करेगी, मतलब अभी आपको आपका भी आंसर देना, आप क्या करोगे पहले। तो रानी कहते हैं कि मैं ना पहले शॉपिंग के लिए जाऊँगी, शॉपिंग में वो लूँगी, ये लूँगी। ओके, इन्होंने ये बात, और बाद में जो बचा होगा ना वो सेविंग्स में डालोगी, नहीं तो नहीं बचा है तो जाने दो, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। ऐसा कौन कहता है, ऐसा रानी कहती है। तो आप बताइए आप क्या करोगे। मुझे पता है आप रानी जैसे नहीं करोगे। आप पहले क्या करोगे, सेविंग करोगे, थोड़े पैसे सेविंग में डाल दोगे और फिर इस पैसा बचेगा ही, थोड़ा पैसे आप सेविंग में डालोगे, हाँ इतना मैं रोज़ सेविंग करूँगी, और फिर जो पैसे है वो आप थोड़ा शॉपिंग करोगे। और शॉपिंग कौन सा करोगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो ज़रूरत है, जो पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। ओके, वो चीज़ों को ख़रीदने के लिए आप शॉपिंग करोगे। ये सो नो, क्या आप रानी जैसे करोगे। नो, आप पहले सेविंग्स करोगे फिर शॉपिंग करोगे। यस, रानी को भी ये आदत बदलना है। यस फ्रेंड्स, रानी को फर्स्ट ऑफ ऑल शी हैव टू लर्न टू सेव द मनी, मतलब पहले सेविंग करना चाहिए एंड देन शॉपिंग करना चाहिए। ये हैबिट आपके इसमें चेंज होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट द फाइनेंस। तो चलिए फाइनेंस के बारे में जान लेते हैं। नाउ व्हाट इज़ फाइनेंस। नाउ फाइनेंस is very important. It is, we require that. Okay, and every enterprises required it, and it is a lifeblood of business. Okay, it is a lifeblood of business. Okay, and it is an art, कि ये आर्ट है या साइंस है, आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। ओके, हमें आना चाहिए कि इसको कैसे मैनेज करना है, वो आपको आना चाहिए। ओके, सो लेट्स गो हैड। नाउ फाइनेंस के बारे में पता चला। नाउ रियलिटी में चलो अभी जान लेते हैं क्या फाइनेंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनेंस एक मैनेजमेंट ऑफ मनी है, मैनेजमेंट ऑफ मनी। ओके, दैट इज़ स्पेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अर्न करना, देन स्पेंडिंग, एंड अर्न करने के बाद स्पेंड करना, फिर सेविंग करना एंड इन्वेस्ट करना। मैम एग्ज़ाम्पल, नाउ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इस वानी का। अभी तो रानी हो गई, अभी वानी को ले लेते हैं। नाउ वानी जो है ये 5000 रुपीज़ उसने अर्न किया, चलो अर्निंग हो गया दोस्त। फिर इसने 5000 को स्पेंड किया,
स्पेंड हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल 5,000 में से उसने स्पेंड किया 3,000। माइनस करके बताइए कितना बचता है। यस 2,000 बच गया। ये तो बहुत इजी आपको आ जाएगा। और ये जो 2,000 है उसने 1,000 को सेविंग में डाला और 1,000 को इन्वेस्टिंग किया। तो उसने किया है कि नहीं? यस शी डिड द मैनेजमेंट ऑफ मनी। बट उसने क्या क्या बताया, 3,000 में से 2,000 तो ही जाता था, बट ये 1,000 किधर गया? इसका 1,000 ऐसे गया जो चीज़ उसको नहीं चाहिए थी उसने वो ख़रीद लिया। बट उसने सोचा चलो अच्छा दिखेगा लेके जाती हूँ, बट बाद में उसको पसंद नहीं आया। उसने एक दिन ऐसे रखा, नेक्स्ट डे से वो ऐसे ही किधर एक कोने में रखा था, उसने यूज़ ही नहीं किया उस चीज़ को। ओके सो दैट इज़ द थिंग। तो आपको आना चाहिए इसको मैनेज कैसे करते हैं। ओके अंडरस्टूड। तो फाइनेंस के बारे में पता चल गया। अभी क्या, अभी बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? नाउ बिजनेस फाइनेंस एक एक्टिविटी है। बिजनेस फाइनेंस इज एन एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद प्लानिंग। मतलब कि एक एक्टिविटी है जहाँ हम फाइनेंस को कैसे करना है वैसे प्लान करते हैं, उसको राइज करने की कोशिश करते हैं, राइज करते हैं एंड देन कंट्रोल करते हैं उसको, और एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिंग, किसका एडमिनिस्ट्रेटिंग करते हैं? फंड का। ओके जो बिजनेस में हम यूज़ कर रहे हैं। ओके फंड्स विच आर यूज्ड इन द बिजनेस। ओके दैट इज बिजनेस फाइनेंस। ओके तो जो अपनी वाणी है वो क्या करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान करेगी, फिर उसको राइज करेगी, उसको कंट्रोल करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिंग करेगी फंड्स को। ओके जो हम बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, ये तो समझ आ गया। बट क्या रियलिटी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये मालूम नहीं मैम, इसको एक्सप्लेन करो। चलो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको पता होना चाहिए इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ एंड इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेस यस कैपिटल फंड्स। नाउ इसमें आपको पता होना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको आना चाहिए कैसे इफ़ेक्टिव यूज़ करें जो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स को। इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स में आता है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। ओके जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, रॉ मटेरियल है बट आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, क्या वो बनेगा जो चीज़ आपको बनाना था? नो। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना, कैपिटल को यूज़ करना वो आना चाहिए। ओके दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें हम प्लान करते हैं, प्लानिंग करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसके बाद डायरेक्टिंग करते हैं और फिर हम कंट्रोल करते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जैसे कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का। ओके दिस आर द एग्जाम। ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना किससे डील करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना वो डील करता है विथ हाउ द कॉर्पोरेशन ऑब्टेन्स द फंड्स। कैसे? हाउ द कॉर्पोरेशन obtains the fund, how they obtains the fund, it works on that, it deals with that. Another thing, how it uses them, मतलब ये how they using the funds, how corporation is obtaining the funds, they deals with that. ओके कैसा वो ऑब्टेन कर रहा है फंड्स को और वो कैसा यूज़ कर रहा है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील करता है। ओके सो दिस आर द थिंग्स विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना इसके वो डिवाइडेड होते हैं 3 बोझ प्रेसेस में। ओके 3 पोस्ट बेजेस। एक मिनट। यस नाउ व्हाट इज आर द 3
बोझ प्रेसेस, लेट्स सी, 3 बोझ प्रेसेस, इसका मतलब क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आता है मॉडर्न। नाउ व्हाट इज मॉडर्न? मॉडर्न क्या होता है ना? मॉडर्न एक ऐसा इसको ऐसा कंसिडर किया जाता है, एक रैशनल मैचिंग है फंड्स का टू द यूजेस टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी जो रानी है उसको ले लेते हैं यहाँ, वो एक शेयर होल्डर है, शी इज़ अ शेयर होल्डर। इसमें मॉडर्न में क्या होगा, हम उसके वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करेंगे, शेयर होल्डर के जो वेल्थ है वो क्या करेंगे, मैक्सिमाइज़ करेंगे। ओके, यहाँ रैशनल मैचिंग होगा फंड्स का, ओके, उनके यूजेस में, और उसके अप्रोच है वो मोर लॉजिकल होता है। ओके, क्या होता है, मोर लॉजिकल। इसमें अप्रोच भी आता है, कौन से अप्रोच है? अप्रोच इसमें 2 टाइप आते हैं, ट्रेडिशनल और एक क्या आता है, मॉडर्न आता है। ना व्हाट इज़ अप्रोच वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम अभी जाएंगे ट्रेडिशनल में। मॉडर्न आपको समझा, ये क्या करता है, मैक्सिमाइज़ करता है किसको, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर को। ओके, आई थिंक यू हैव गॉट इट। सेकेंड आता है, सेकेंड ट्रेडिशनल के, ट्रेडिशनल ना ट्रेडिशनल पेस में, ओके, ट्रेडिशनल पेस में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसके पास 4 डिक्रेस होता है। ये फोकस करता है मेनली ऑन सर्टन अपोजिट इवेंट्स, जैसे कि फॉर्मेशन में या इशुएंस कैपिटल में, मेजर एक्सपांशन में, रीऑर्गेनाइजेशन में, लिक्विडेशंस में, लाइफ साइकिल ऑफ अ फर्म में। इसमें वो क्या करता है, फोकस। ना अप्रोच, द अप्रोच प्लेस्ड ग्रेट अप्रेंस ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, मतलब इनका जो अप्रोच होता है किसके ऊपर होता है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स में। अभी ये कंसिडर नहीं करता है मैनेजनल फंक्शंस को, जो मैनेजर फंक्शंस होता है ये कंसिडर नहीं करता है। ओके, थर्ड आता है आपका ट्रांजिशनल पेस। ट्रांजिशनल पेस में ये बिगैन करता है अर्ली एट 1940 और कंटिन्यू करता है 1950s। अभी इसका जो नेचर है वो सिमिलर होता है ट्रेडिशनल पेस से। ये ज़्यादा एंटिटीज मतलब ज़्यादा फोकस कहाँ देता है, डे टू डे प्रॉब्लम्स को जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फेस कर रहा है, वो भी एरिया ऑफ फंड्स एनालिसिस में प्लान करना, उसको कंट्रोल करना, वो यहाँ करते हैं ट्रांजिशन में। ये तो समझ गए। अभी हम जाएंगे अप्रोच में। ओके, अप्रोच तो अप्रोच में 2 आते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है मॉडल, ट्रेडिशनल एंड मॉडल। नाउ व्हाट आर दे? ओके, लेट्स डू। ट्रेडिशनल का मतलब होता है यहाँ प्रोसीजमेंट होता है फंड्स का जो नीड है बाय बिजनेसेस। इसमें क्या होता है वो देख लो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ प्रोसीजमेंट होता है, प्रोक्यूरमेंट होता है किसका, फंड्स का। ओके, जो बिजनेस को ज़रूरत होती है। सेकेंड थिंग क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है, यूटिलाइजेशन होता है क्या, किसका, फंड्स का जो बिलोंग होता है पीयू में। ओके, मॉडर्न में क्या होता है, मॉडर्न में ये होता है, यहाँ इंक्लूड करता है बोथ राइजिंग द फंड्स एंड as well as इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन। पैसे को कैसे राइज करना है और उसका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये दोनों यहाँ इंक्लूड होते हैं। ओके, नेक्स्ट फाइनेंस के फंक्शंस है वो स्टॉप नहीं होता है ओनली बाय राइजिंग फंड्स। फंड राइज होने की वजह से वो रुकता नहीं है फाइनेंस का
फंक्शंस, ये आपको याद रखना है। आगे जाते हैं तो न्यू अप्रोच है वो डील करता है विद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द फर्म। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसिडर करता है हैज़ अ गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, प्रॉफिट मैक्सिमेशन उसका गोल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इस अप्रोच में एक्शन लिया जाता है जहाँ प्रॉफिट इंक्रीज़ होना, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना, और प्रॉफिट जब डिक्रीज़ होता है उसको अवॉइड किया जाता है। जब प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है वो अंडरटेकन किया जाता है, इट शुड बी अंडरटेकन। और जब डिक्रीज़ आता है प्रॉफिट में, डिक्रीज़ आता है प्रॉफिट में, उसको हम अवॉइड करते हैं। ये प्रॉफिट है ना, ये हम यूज़ करते हैं टू सेंसेस में। नाउ जो इट रेफर्स, ये किससे रेफ़र करता है, ये रेफ़र करता है अमाउंट को। इट रेफर्स टू अमाउंट एंड शेयर ऑफ नेशनल इनकम। ये किससे रेफ़र होता है, ये रेफ़र होता है अमाउंट को या जो शेयर है नेशनल इनकम का, जो पेड होता है। ये इस पेड किसको, टू द ओनर ऑफ बिजनेस को। ये पेड किया जाता है किसको, जो ओनर होते हैं बिजनेस के उनको। सेकेंड वे आता है वो है ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट। ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी। ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो ये क्या सिग्निफाई करता है, इट सिग्निफाइज एन इकोनॉमिक एफिडेंसी। इकोनॉमिक में एफिडेंसी को सिग्निफाई करता है। ओके, इसका मतलब होता है जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सिचुएशन होता है, एक सिचुएशन जहाँ आउटपुट एग्जिट करता है इनपुट को। ओके, जिसका मतलब होता है जो वैल्यू क्रिएट होता है वो भी कैसे, वो भी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, वो भी ग्रेटर में, रिसोर्सेज इज़ ग्रेटर देन द इनपुट रिसोर्सेज। ओके, जो हम यूज़ कर रहे रिसोर्सेज का वो ग्रेटर है किससे, इनपुट रिसोर्सेज से। ओके, वो इनपुट रिसोर्सेज से ग्रेटर है। ओके, जो डिसीजन होता है एक टेस्ट यूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं असेट को, प्रोजेक्ट या डिसीजन लेते हैं और फिर प्रॉफिटेबल या रिजेक्ट करते हैं, उसको प्रॉफिटेबल होता है। जहाँ हम सिलेक्ट करते हैं असेट को, याद रखो ये आपको समझा नहीं होगा, जब आप असेट को सिलेक्ट करते हो या प्रोजेक्ट्स बनाते हो या जो डिसीजंस लेते हो, ओके, जो डिसीजंस लेते हो वो प्रॉफिटेबिलिटी होता है। वो क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है। और जहाँ हम रिजेक्ट करते हैं इन लोगों को, सिलेक्ट असेट, प्रोजेक्ट, डिसीजन को, वो क्या होता है, इट इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल, वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वेल्थ मैक्सिमेशन। नाउ व्हाट इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये छोटा सा सरप्राइज है जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम ख़त्म करेंगे। बहुत अच्छे से चला जाएगा, ये चैप्टर बहुत इजी है।
वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, फिर हम डिफरेंस देखेंगे प्रॉफिट एंड वेल्थ का, एंड देन उसके वेल्थ vs प्रॉफिट करेंगे। चलो कौन जीतेगा वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, मैं इसका PDF, ये भी PDF आपको शेयर करूँगी, बट ये अभी नहीं शेयर करूँगी, जब अपना लेक्चर जो फुल चैप्टर कवर अप हो जाएगा, मतलब कि जो नेक्स्ट पार्ट के बाद, नेक्स्ट वीडियो के बाद मैं आपको ये शेयर करूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने लिखा है तो वो मैं आपको बाद में शेयर कर लूँगी। आज के लिए इतना ही, बट हाँ उसके पहले मैंने यहाँ वीडियो शेयर किया है और फिर एक नोट्स भी शेयर किया है। यहाँ आप देख सकते हो मेरे वीडियोस, नोट्स एंड ऑल। आप यहाँ भी जाके ज्वाइन कर सकते हो अपने टेलीग्राम ग्रुप में F5F, ये लिंक जो है इससे आप ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ आप देख सकते हो मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।